गुड इवनिंग एवरीवन। इस सेशन में हम चेक करेंगे कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बेसिस, यानी कि जो प्रॉपर्टी हमें इनहेरिटेंस में मिलती है उसका बेसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। एक टैक्सपेयर है। टैक्सपेयर के मरने के बाद टैक्सपेयर, उसकी डेथ हो गई यहाँ पे, उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो सारी की सारी चली जाएगी एस्टेट के पास। एस्टेट आपको पता ही है कि डेथ के होने के बाद एक टैक्सपेयर की सारी प्रॉपर्टीज एस्टेट मेंटेन करती है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को उसके बेनिफिशियरीज को दे देती है। अब जो ये प्रॉपर्टी बेनिफिशियरी को जाएगी तो वो बेसिस क्या मानेगा उसको, ये सारा पॉइंट उस पर डिपेंड है। इन जनरल जनरल रूल कहता है, इन जनरल द बेसिस ऑफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज इक्वल टू द एफएमबी ऑफ दैट प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ द डिसेंडेंट दैट। यानी कि जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन इस प्रॉपर्टी की एफएमबी क्या थी, वो इस बेनिफिशियरी की जो प्रॉपर्टी मिली है उसकी बेसिस मानी जाएगी। डेट ऑफ डेथ इज आल्सो रेफर्ड एज ए पीवीडी, प्राइमरी वैल्यूएशन डेट। ठीक है जी। अब पीवीडी क्या है, जिस दिन डेथ हुई है उस दिन की एफएमबी को हम बेसिस मानेंगे। अब कहते हैं इसका एक्सेप्शन भी है। अब जो ये एग्जीक्यूटर है, यानी कि जो ये एस्टेट को मेंटेन करके बैठे हैं, वो इलेक्ट कर सकते हैं अल्टरनेट वैल्यूएशन डेट, यानी कि कोई और डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ द यूज ऑफ दैट डेट लोअर्स द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस एस्टेट एंड ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। अब आपको पता है एस्टेट के अंदर क्या होता है, वो सारी प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करते हैं, उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लगाते हैं और उसके ऊपर टैक्स देते हैं। तो कहते हैं कि जो एग्जीक्यूटर है ना, वो अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट को तभी लेंगे जब ग्रॉस एस्टेट और उस पर लगने वाली टैक्स लायबिलिटी कम बने। यानी कि सपोज करो प्राइमरी वैल्यूएशन डेट 100 रुपए की आ रही है, तो अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट अगर 80 की आएगी, यानी कि 100 से नीचे अमाउंट पे आएगी तभी लेंगे। अगर वो अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट 110 की आ रही है तो वो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। यानी कि जहां पे कम होगा वो लेंगे, ताकि उनका मेन पर्पस क्या है कि टैक्स की लेबिलिटी कम हो। तो कहते हैं एबीडी इज यूज्ड द बेसिस ऑफ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू द प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू एट द अर्लियर, अर्लियर लेना है जो पहले हो जाए, 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ दैट, और डिस्ट्रीब्यूशन डेट। अब यहां पर क्या है कि डेथ होने के 6 महीने बाद तक का टाइम लेके चलना है, 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ डेथ। और अब जो इस स्टेट ने बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करी यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करी है, वो डेट देखनी है। अगर वो डेट 6 महीने से पहले आ रही है तो ये उठा लेनी है। ठीक है। अगर 6 महीने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो ये डेट उठा लेनी है। यानी कि डेट देखनी है कब है, 6 महीने, और डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड सपोज यहाँ पे हो रहा है तो ये डेट उठा लो, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे हो रहा है तो 6 महीने वाली डेट उठा लो। ये करना है, विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है। अब जब ये बेनिफिशियरी प्रॉपर्टी को बेचेगा ना, तो उसका गेन हमेशा हमने क्या मानना है, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी मानना है। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी मानेंगे तो लॉन्ग टर्म गेन और लॉस निकलेगा। ठीक है। तो इस पेज पे हमने जर्नल में समझा, जर्नल में हमने समझा कि प्राइमरी वैल्यूएशन डेट जिस डेट पे डेथ हुई है उस डेट की वैल्यूएशन उठानी है। और एक्सेप्शन में अगर एग्जीक्यूटर चाहता है कि ग्रोस स्टेट और स्टेट टैक्स लायबिलिटी कम पड़े, तो वो अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट को उठा सकता है। अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट कौन सी होती है, दो होती है, अर्लियर ऑफ 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ डेथ और डिस्ट्रीब्यूशन डेट। और इस प्रॉपर्टी को जब बेचेंगे तो उसे लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी मानेंगे और लॉन्ग टर्म गेन और लॉस की कैलकुलेशन होगी। अब लेते हैं एग्जांपल। दो एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल को समझते हैं। कहता है ऑन 14 अप्रैल 2002 जेरी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 25,000 फ्रॉम हिज डिसेंडेंट फादर रोनाल्डो। रोनाल्डो साहब कौन से हैं, वो टैक्स पेयर है जिनकी डेथ हुई है। और जब 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 रोनाल्डो ने ये प्रॉपर्टी खरीदी तो उस टाइम की डेट क्या थी आपकी, फरवरी 2001। उसकी वैल्यू कितनी थी, 21,200 की। जब रोनाल्डो साहब मरे तो उनकी डेट थी 3 जनवरी 2002, और प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू थी 23,000। तो यहाँ पे प्राइमरी वैल्यूएशन डेट क्या बनी, 1 3 जनवरी 2002। ठीक है, 3 जनवरी। अब पहला केस लेते हैं, जेरी बेसिस क्या लेना है, पीवीडी डेट पे, यानी कि प्राइमरी वैल्यूएशन डेट पे। तो प्राइमरी वैल्यूएशन डेट पे क्या डेट है, ये डेट होगी, और इसकी वैल्यूएशन कितनी आएगी, एफएमबी बेस आएगी, जिस दिन डेथ हुई है तो एफएमबी कितनी आई थी, 23,000। ठीक है, तो ये पहला केस हमारा क्लियर हुआ। अब वो कहता है जेरी का बेसिस निकालो, जेरी का बेसिस निकालो, लेकिन एग्जीक्यूटर क्या करेगा, एबीडी यूज करेगा, अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट। अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट कौन सी होती है, 6 मंथ वाली, और डिस्ट्रीब्यूशन डेट।
तो यहाँ पे अल्टरनेटिव डेट कौन सी है आपकी, वो बताता है जुलाई 2002। डेट डेथ कब हुई थी उसकी, जनवरी 2002 में, तो 6 महीने बाद जुलाई बनता है। तो इस दिन फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 26,000। तो 6 महीने वाले में क्या आ गया, 26 आ गया। और डिस्ट्रीब्यूशन डेट कौन सी है, 14 अप्रैल, जब जेरी को वो प्रॉपर्टी मिली, उस दिन फेयर वैल्यू मार्केट कितनी है, 25,000। तो यहाँ पे ले लेंगे 25। तो पहले कौन सी डेट आ रही है, 14 अप्रैल वाली कि 3 जुलाई वाली, 14 अप्रैल वाली। तो यहाँ पर हम डेट आ जाएगी 25, तो ये आ गई 25। डन है। अब इस केस में आपने चेक करना है, जब वो प्रॉपर्टी बेचेगा तो गेन क्या आएगा। वो कहता है होल्डिंग पीरियड तो कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया कि डिसेंडेंट बेसिस वगैरह, कह रहा है यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म गेन और लॉस ही मानेंगे। ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि पीवीटी डेट पे कौन सी डेट लेनी है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बारी। पीवीटी डेट पे कौन सी लेनी है, डेट ऑफ डेथ लेनी है। डेट ऑफ डेथ में हमारा एफएमबी कितना है, 23,000। तो हमने यहाँ पे 23,000 ले लिया। और एबीडी में कौन सा लेना होता है, 6 मंथ। और डिस्ट्रीब्यूशन डेट, 6 मंथ कौन सा होता है, डेट ऑफ डेथ के बाद, तो वो कितनी आ रही है, 26,000। और डिस्ट्रीब्यूशन डेट कौन सी है, 14 अप्रैल, उस डेट पे कौन सी आ रही है, 25,000। तो यहाँ पर हमने क्या लेना है, विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन डेट, तो यहाँ पे 25,000 ले लेंगे। डन। अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं। इसमें क्या है कि एक पर्सन को उसकी मदर की डेथ होने के बाद एक प्रॉपर्टी मिलती है। और मदर की जो बेसिस थी वो कितनी थी, 12,20,000। जिस दिन उसकी मदर की डेथ हुई उस दिन एफएमबी कितनी है, 35 लाख। 6 मंथ के बाद डेथ की एफएमबी कितनी है, 37 लाख। ठीक है ना। इज द एग्जीक्यूटर ऑफ द स्टेट अलाउडेड टू इलेक्ट अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट प्रोवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन अकर्ड आफ्टर 8 मंथ। अब मैंने आपको कहा था ना कि एवीडी कब लेनी है, 6 मंथ पे, या डिस्ट्रीब्यूशन डेट। अब डिस्ट्रीब्यूशन डेट कितनी आ रही है, 8 मंथ आ रही है। तो हमने विच एवर अर्ली लेनी है, तो ये वाली ले लेंगे। डन। अब मेरी जो पीवीडी डेट बनी उस पे मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 35 लाख आ रही है। और मेरी जो एवीडी बनी उस पे कितनी आ रही है, 37 लाख आ रही है। अब पढ़ते हैं रूल। द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट में इलेक्ट एवीडी, वो मान सकता है ओनली इफ, हमने पढ़ा था ना एक्सेप्शन का, ओनली इफ तभी पड़ेगा जब उसका टैक्स लाइबिलिटी लोअर हो जाए। ओनली इफ द यूज ऑफ द दैट डेट लोअर द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस स्टेट एंड द वैल्यू ऑफ द स्टेट टैक्स लाइबिलिटी। अब मैं अगर पीवीडी उठाता हूँ, मेरा 35 बनता है और ये उठाता हूँ 37 बनता है, तो मैं ज्यादा में क्यों जाऊंगा। वो कहता है एवीडी भी तभी यूज करनी है जब पीवीडी आपकी कम हो। ठीक है ना, पीवीडी आपकी ज्यादा बन रही हो तब है। लेकिन इस केस में तो मेरी एवीडी में जो अमाउंट है वही ज्यादा आ रही है। तो इस केस में कह रहा है तभी यूज करनी है, द एवीडी इज द अर्लियर 6 मंथ। ये सब बना लिया। एट द डेट ऑफ दैट द एफएमवी 35,000, while आफ्टर 6 मंथ दैट अमाउंट इंक्रीज 37। तो यहां पर वो कह रहा है कैन नॉट यूज एवीडी। सिंपली उन्होंने ऊपर समझाया था कि एवीडी तभी यूज करनी है जब लोअर बने, लोअर बने। ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो वो इंक्रीज हो गया, तो पता है इस केस में यूज नहीं करनी आपने, इस केस में 35 ही यूज करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्राइमरी वैल्यूएशन डेट होगा। तो ये थी हमारी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जिसके अंदर सिंपली ये जर्नल और ये एक्सेप्शंस रूल ही लेके चलने हैं। इसको जल्दी से रिवाइज कर लो। अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट कौन सी होती है और प्राइमरी वैल्यूएशन डेट कौन सी है। प्राइमरी वैल्यूएशन डेट होती है आपकी डेथ डेट, उस डेट पे आपने मार्केट वैल्यू लेनी है। ठीक है। और आपने एक्सेप्शन कब जाना है, जब आपको लगे अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट की जो अमाउंट है वो कम बन रही है, कम आ रही है, किसकी डेट से, प्राइमरी डेट वैल्यूएशन से। और एवीडी डेट में कौन कौन सी होती है, 6 मंथ वाली और डिस्ट्रीब्यूशन डेट वाली। डन है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। ये हमारा ऑप्शनल नंबर है। अगर आपको लगे कि आपको ये कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो लेटेस्ट कंटेंट आते रहेंगे आपको वो डायरेक्टली मिलते रहे। सो टिल देन टेक केयर, बाय।